हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम करने वाले हैं अध्याय 7 ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक अपचाई ट्रांसफार्मर का है। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो पहले वोल्टेज था वो 11,000 वोल्ट था और बाद में वो परिवर्तित हो जाता है 440 वोल्ट में। और हमारी जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या 8,000 है। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी ये आज हम निकालना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था वार्षिक पेपर में। इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट, देखिए किस तरीके से और कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये लिखना है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले वोल्टेज कितना। देखो, अपचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है। अपचाई जो ट्रांसफार्मर होता है, पहले तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है। ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडली होती है? दो कुंडलियां होती है ना। ये लिख दिया हमने, दो कुंडलियां। अब ये जो है ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली। और ये वाली जो है वो द्वितीयक कुंडली है। ठीक है। अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो हम एन पी से दर्शाते हैं और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो हम एन एस से दर्शाते हैं। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये कहलाता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह अधिक वोल्टेज लेता है और कम वोल्टेज देता है। तो हमने ये देखा था कि पहले जो वोल्टेज था वो हमारा कितना था, वो था 11,000 वोल्ट। पहले जो वोल्टेज था वो 11,000 वोल्ट था। और बाद में हमने जब अपचाई ट्रांसफार्मर लगा दिया तो हमारा वोल्टेज कितना हो गया था, 440 वोल्ट हो गया था। तो हमें पता है ये काम जो है वो अपचाई ट्रांसफार्मर ही कर सकता है। क्वेश्चन में हमें लिख के दिया हुआ है कि अपचाई ट्रांसफार्मर जो है वो 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो 8,000 है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी ये हमें यहां पर निकालना है। तो जो दिया हुआ है वो हम यहां पे लिखेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है वोल्ट दे रखा है ना, वोल्टेज इसका दे रखा है, मतलब वीपी। इस वाले में इसे कैसे दर्शाएंगे, वीपी। और इस वाले में कैसे दर्शाएंगे, अपन इसे वीएस से दर्शाएंगे। मतलब वीपी हमें कितना दे रखा है, 11,000 वोल्ट। और यहां पे वीएस कितना दे रखा है, दूसरी कुंडली में वोल्टेज कितना दे रखा है, 440 वोल्ट दे रखा है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, मतलब एनपी कितनी दे रखी है, 8,000। और एनएस हमें यहां पर निकालना है। तो चूंकि हमें पता है एनएस बटे एनपी बराबर होता है वीएस बटे वीपी के। ध्यान रखना, ये ट्रांसफार्मर के परिणाम अनुपात सूत्र से अपन ने लिखा है एनएस बटे एनपी बराबर होता है किसके, वीएस बटे वीपी के। एनएस का मान हमारे पास कितना है, एनएस का मान हमारे पास नहीं है, तो ये अपन ऐसे कैसे लिख देंगे। एनपी का मान कितना है, एनपी का मान 8,000 है, तो ये प्यारे स्टूडेंट हमने 8,000 लिख दिया। बराबर यहाँ वीएस का मान कितना है हमारे पास, 440। और वीपी का मान कितना है, वीपी का मान है हमारे पास 11,000। अब प्यारे स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, 60,000 को उधर ले जाओ, देखो एनएस का मान आ जाएगा। एनएस बराबर 440 इंटू 8,000 बटे 11,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 11 से 44 को काट दो तो 11 चौक 44 आ जाएगा। और ये एक जीरो वैसे की वैसी लगा दी। अब बस इस 8 का 40 में गुणा करना है, देखो आंसर आ जाएगा 8 चौको 32। और ये जीरो हमने वैसे की वैसी लगा दी। तो दूसरी कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी मिल जाएगी, वो प्यारे स्टूडेंट्स मिल जाएगी 320। तो यही हमारा जो आंसर था वो आ चुका है। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है कि ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो सके। आप सिर्फ इतना भी करते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर आपके इसके मिल जाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सारे डेरिवेशन क्वेश्चन और सारी थ्योरिकल क्वेश्चन बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो
की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता जाता है और हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक जरूर करिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।